हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं फिर एक शिव गुरु का शिव चर्चा लेकर के अपने चैनल पे आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और हंसते हंसते आप लास्ट तक देखेंगे तो गिर जाएंगे, इतना मज़ेदार है कहानी। एक बुढ़िया और शेर की ये कहानी है। एक बुढ़िया रहती है, वो इस शिव गुरु को बहुत ही मानती है। उनका अटूट विश्वास था बुढ़िया का उस शिव गुरु पे, और शिव गुरु का पूजा करती थी। बुढ़िया के मन में एक दिन आया कि मैं अपने बेटी के यहाँ जाऊँ और घूम के आऊँ। बुढ़िया निकल जाती है घर से बेचारी। धीरे 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 जाने में एक जंगल पड़ता है, उसमें शेर मिलता है। बोलता है, बुढ़िया तू कहाँ जा रही है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है बुढ़िया, मैं तुझे खाऊंगा। बोली, क्या खाओगे मुझे? मैं कितनी सुखी हूँ, हड्डी हड्डी हूँ, मेरे में न कोई मांस है न कुछ है, कुछ नहीं है। हम तो अपनी बेटी के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ शिव चर्चा है, पूजा है, और बहुत दिन हो गया है बेटी के यहाँ जाके। तो हे शेर महाराज, आज मैं अपनी बेटी के यहाँ जा रही हूँ, वहाँ कुछ दिन रहूँगी, खा पी के मोटी ताजी होके आऊँगी, तब तुम मुझे खा लेना। शेर बोला, ठीक है, सही हड्डी है, इसको क्या खाने से फायदा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बुढ़िया की बात सुन ली शेर, और शेर उस बुढ़िया को छोड़ देता है। बुढ़िया शिव गुरु करते हुए चली जाती है। पहुंची अपने बेटी के घर। अब बुढ़िया मोटाने को कौन बोले, दिनों दिन लगी दुबली होने। उसको तो सताने लगा कि फिर जाने में वो रास्ते में शेर मुझे मिलेगा और खा जाएगा। बेटी पूछती, माँ तू जब से आई एक तो दुबली पतली, दिनों दिन दुबली होते जा रही है माँ, क्या हुआ है तुझे, क्या बात है, तू बता। खाती पीती भी नहीं है और दुबली होती जा रही है, कुछ तो बात जरूर है माँ, तू बता। माँ बेटी को बताती है कि हे बेटी, जब मैं आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक शेर मिला था और शेर मुझे खाने जा रहा था। तो मैं बोली कि हे बेटा, मुझे क्या खाओगे, मेरे हड्डी में कुछ मांस खून कुछ नहीं है, मैं अपने बेटी के घर जा रही हूँ शिव चर्चा सुनने, जब वहाँ से कुछ दिन में खा पी के मोटी ताजी होके आऊँगी तो मुझे खा लेना। तो बोला, ठीक है, तो मुझे छोड़ दिया बेटी। तो बेटी बोली कि माँ तू चिंता मत कर, तू अच्छे से रह, खाना, मैं तेरे लिए एक ढोल बना देती हूँ। बेटी एक ढोलक बनवा देती है। बोली कि इसी में तुझे मढ़ के पैक कर देंगे, तो अपना ढंगलाते ढंगलाते चली जाना माँ, शेर को क्या पता कि इसमें तू है। माँ बोली, ठीक है। शेर भी एक होशियार, रास्ते में 3 खिल्ला गाड़ के रखा था ताकि कुछ भी आए तो अटके, फिर दूसरे में आए अटके, फिर तीसरे में आए अटके, फिर आगे बढ़े। ऐसा खिल्ला गाड़ के रखा था शेर भी एक होशियार। बुढ़िया ढोलक ढंगराते ढंगराते पहुंची उस जगह जहां वो शेर खिल्ला गाड़ के रखा था। ढोलक एक में अटका, दूसरे में ढंगरा गया, दूसरे में अटका, तीसरे में ढंगरा गया, तीसरे से छूटा तो ढोलक 2 फाल हो गया। ढोलक खुल गया, आ गया शेर। बोलता है, बुढ़िया तू छुप के जाने की कोशिश कर रही थी ढोलक में बढ़ के? बोली, नहीं, मेरी बेटी दी थी इसलिए मैं इसको लेके जा रही थी, मैं छुपने की कोशिश नहीं की, मेरी बेटी दी थी। बोलता, देख बुढ़िया, मैं तुम्हें खाऊंगा, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बोली, ठीक है, मेरी एक अंतिम इच्छा है, अगर मेरी अंतिम इच्छा तुम लोग पूरा कर दो, इसके बाद खा जाओ मुझे। बोला, ठीक है, क्या करना है? बोली, जाओ गंगा के किनारे से रेती ले आओ, बालू लेकर आओ। वो लोग गए, बालू लेकर के आया शेर, और बोला, अब बुढ़िया बता क्या करूं? बुढ़िया बोली कि सारे बालू को मेरे गांड में भर दो, पीछे से मेरे पिछवाड़े में भर दो, ठूस ठूस के खूब भर दो। बोला, ठीक है, यही मेरी अंतिम इच्छा है। बोला, ठीक है, खूब बालू वो पिछवाड़े में उसके भर दिया ठूस ठूस के। फिर बोला, अब बुढ़िया बता मैं किधर से खाऊं, आगे से तुझे खाऊं कि पीछे से? बोली, आगे से खाओगे तो तुरंत मर जाऊंगी, पीछे से ही खाओ ताकि मैं आगे से कुछ समय तक और जीवित रह सकूं और देख सकूं। बोला, ठीक है बुढ़िया, ठीक है। जैसे ही शेर बुढ़िया के पिछवाड़े मुंह लगाया, बुढ़िया पादी भों से, जोर से बुढ़िया भों से जैसे ही पादी, सारा बालू शेर के मुंह और आंख में भर गया। वो लगा छपियाने, और बुढ़िया अपना निकल के उसमें से धीरे धीरे
चली गई, अपने घर पहुंच गई बुढ़िया। बुढ़िया कितनी बुद्धिमान थी और शिव गुरु की कृपा उसके ऊपर थी कि शेर उसका कुछ नहीं कर पाया और वो बुढ़िया अपने मंसूबे में सफल हो गई। ऐसे ही हे शिव गुरु, हे शिव भगवान, सभी व्रतधारियों को, सभी आपके मानने वालों को, सबके ऊपर आप उपकार करें प्रभु, साथ में मेरा भी पीछे से उपकार करें। हे शिव गुरु, मेरे ऊपर भी ध्यान दें, सबके ऊपर ध्यान दें, सबके ऊपर ध्यान दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।